अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अमीर मसहब टीपू ट्रक्कावाला ख़ानदान के जो इस वक्त मौजूदा सरपरस्त आला हैं, उनकी प्रोटेक्टिव बेल के बारे में। आप सब ने सुना होगा, जैसे कि खबरों में आया है कि उन्होंने अपनी प्रोटेक्टिव बेल करवा ली है। और सबसे पहले करते हैं प्रोटेक्टिव बेल की कि प्रोटेक्टिव बेल है क्या। प्रोटेक्टिव बेल एक किस्म की आर्जी ज़मानत है जो अदालत किसी भी शख्स को उस वक्त देती है जब वो किसी भी मुकदमे में मतलूब हो और वो बगैर गिरफ्तारी के अदालत में पेश होना चाहता हो। सादा अल्फाज में, अगर किसी शख्स को खदशा हो कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा लेकिन वो अदालत में पेश होकर अपनी सफाई देना चाहता हो, तो वो प्रोटेक्टिव बेल ले सकता है ताकि चंद दिनों के लिए गिरफ्तार ना किया जाए, वो अदालत में जाकर अपनी मुस्तकिल ज़मानत के लिए दरख्वास्त दे सके। इसके अहम नुकात जो हैं इसके वो ये हैं कि यह ज़मानत अमूमन चंद दिनों के लिए या चंद हफ्तों के लिए होती है। उसके बाद अगर मुलज़म खुद को बेगुनाह साबित नहीं करता या अदालत के सामने पेश नहीं होता, तो उसके बाद मुलज़म की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। इसका मकसद सिर्फ मुलज़म को अदालत में पेश होने का मौका देना है, ना कि मुकम्मल तौर पर उसको केस से बरी करना है। ये सिर्फ और सिर्फ मुलज़म को एक अदालत में पेश होकर अपनी सफाई या अपना केस जो है वो लड़ने का मौका दिया जाता है, और ना ही इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुलज़म मुकम्मल तौर पर अब बरी ज़िम्मा हो गया अदालत से। प्रोटेक्टिव बेल के बाद जो भी मुलज़म होता है उसका अगला कदम क्या होता है, और ट्रकावाला ख़ानदान का अगला कदम क्या होगा, वो है प्री अरेस्ट बेल। यकीनी तौर पर जो भी मुलज़मान होते हैं वो सबसे पहले अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाते हैं, और उसकी तरतीब कुछ यूँ है कि ये सिर्फ़ आर्ज़ी तहफ़्फ़ुज़ होता है प्री अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल की तारीफ़ ये है कि ये सिर्फ़ एक आर्ज़ी तहफ़्फ़ुज़ है। मकसद मुलज़म को पुलिस से महफूज़ रखना कि वो मुतल्लिक़ा अदालत जहाँ मुकदमा चल रहा होता है वहाँ पेश हो सके, और आम तौर पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट प्री अरेस्ट बेल देती है। और प्री अरेस्ट बेल या ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी जब मुलज़म मुतल्लिक़ा अदालत आम तौर पर सेशन कोर्ट में प्रोटेक्टिव बेल के दौरान पेश होता है, तो यहाँ ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त देता है। अगर अदालत मुतमईन हो जाती है तो मुलज़म को प्री अरेस्ट बेल ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी दे सकती है। तो मुख्तसर फ़र्क ये है कि जो प्रोटेक्टिव बेल है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देता है। प्री अरेस्ट बेल जो है ये सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से भी ली जा सकती है। प्रोटेक्टिव बेल जो है इसकी मुद्दत चंद दिन या चंद हफ्ते तक होती है, और प्री अरेस्ट बेल जो है ये लंबी मुद्दत तक के लिए भी हो सकती है। और प्रोटेक्टिव बेल जो है ये गिरफ्तारी से एक आर्जी बचाव होता है, और प्री अरेस्ट बेल गिरफ्तारी से मुकम्मल तौर पर बचाव होता है। जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी और प्री अरेस्ट बेल ये दरख्वास्त ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दी जाती है। ये ज़मानत अदालत मुलज़म को उस वक़्त देती है जब उसे खदशा होगा वो किसी FIR या इंक्वायरी की बुनियाद पर गिरफ़्तार किया जा सकता है। प्रोटेक्टिव बेल इसका ज़िक्र वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान में अदालती नज़ीर के ज़रिए तस्लीम शुदा है। ये सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देती है। और प्रोटेक्टिव बेल का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुलज़म को अदालत में पेश होने का मौका देना है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगर ट्रकावाला ख़ानदान जो कि अमीर मसहब हैं या अमीर फ़तेह हैं, वो दोनों कानून के तालिब इल्म हैं, और अमीर फ़तेह कानूनी तौर पर वो अभी कानून की स्टडी कर रहे हैं, जबकि अमीर मसहब टीपू जो हैं वो बाकायदा तौर पर बैरिस्टर हैं। वो उनके जो लाहौर में सैयद फ़राद अली शाह साहब हैं, एक आला सतह के वकील हैं, वो उनके साथ उनके चैम्बर में वो बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस भी करते रहे हैं। तो उन्होंने इनकी काफ़ी हद तक इसमें मदद की है, और बाकायदा तौर पे वो ख़ुद भी एक वकील हैं, कानूनी मामलात को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। उसके बाद जो सबसे अहम बात ये है कि अब वो ज़ाहिर है उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ली है। इसके बाद वो अगर ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी लेते हैं या जो भी उनका अगला कदम होगा, तो अब इससे साफ वाज़ेह है कि वो अपने मुकदमात से भाग नहीं रहे, बल्कि वो अपने मुकदमात में पेश हो गए हैं। तो अल्लाह ताला उनको भी और उनके साथ जितने भी जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं उनमें अल्लाह ताला इनको इंसाफ दे, और अल्लाह ताला इनको सुरखरू करे, कामयाब करे। और आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।